स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या देख रखा है। द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ऑफ द इट्स वेलोसिटी एट एचटीपी। ओके, बोला आरएमएस वेलोसिटी डबल हो रहा है। ठीक है, तो बताओ टेम्परेचर कितना होगा। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है इस एसटीपी वैल्यू, इट्स एसटीपी मतलब इनिशियल टेम्परेचर क्या रहेगा एसटीपी। एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चंस में आपको क्या देख रखा है कि टेम्परेचर वन आप बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस देख रखा है। T1 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन। ठीक है, T2 आपको फाइंड आउट करना है। देन वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू 4 टाइम V1 ऐसा देख रखा है क्वेश्चंस में। चलो आ रहा, पहले गिवन समझ में आ रहा है। वर्डिंग कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि द टेम्परेचर एट विच आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम ऑफ इट्स वैल्यू एट एसटीपी। मतलब एसटीपी को हम इनिशियल कंसिडर कर लेते हैं, तो वेलोसिटी 4 टाइम हो रहा है, तो बताओ टेम्परेचर कितना है। क्लियर समझ में आ रहा है। ओके चलो, तो मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी 4 टाइम हो रहा है, टेम्परेचर निकालना है, तो अपने पास वी आर एम एस का फॉर्मूला कितना होता है। वी आर एम एस इज √3 RT डिवाइड बाय कितना होता है एम। तो यहां से बोल सकते हो वी आर एम एस अंडर रूट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। मैं इसको V1 डिवाइड बाय V2 करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास T1 डिवाइड बाय T2। V1 मतलब आरएमएस वेलोसिटी फर्स्ट एंड आरएमएस वेलोसिटी सेकंड। आपके पास अब रिलेशन जो देके रखा है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। V1 एज इट इज, V2 की जगह पे क्या डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ V1 अंडर रूट कितना आएगा आपके पास T1 का वैल्यू 273 डिवाइड बाय T2। हमेशा याद रखना यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैलोरी में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल होके आ रहा है इस 1/4 इट्स अंडर रूट 273 डिवाइड बाय T2 इज 1/16 इज इक्वल टू 273 डिवाइड बाय T2। तो T2 का वैल्यू आ रहा है 273 इंटू योर 16, तो इसको मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 273, इट इज अ 4368 कैल्विन। चलो T2 का वैल्यू कितना आ रहा है 4368 कैल्विन है क्या ऑप्शन में। ओके, ये सारे ऑप्शन डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ पे 4368 है, बट ये डिग्री सेल्सियस में, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए -273 कर लेते। तो यहाँ से अपने पास T2 कितना आएगा, इट इज अ 4368 -273, तो ये वैल्यूज आता है 4095 डिग्री सेल्सियस। तो T2 का वैल्यूज कितना आ रहा है 4095 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन क्या रहेगा डी। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 4368 दिया, बट एक कैल्विन में मेरे पास आंसर कैल्विन में आ रहा है और यहाँ डिग्री में दिया है, तो आंसर डिग्री में चाहिए था, तो क्या करेंगे -273। ठीक, अगर मुझे कैल्विन में चाहिए तो हम क्या करते +273 करते, जैसे मैं यहाँ पे 0 + 273 किया, और डिग्री में चाहिए तो माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद मिल गया मुझे आंसर कितना 4095। ठीक है, तो आंसर इज डी। चलो क्लियर समझ में, थैंक यू।